बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। Dear students, practical based assessment experiment number 2. The given solution contains 6 gram of sodium carbonate dissolved per dm cube. Determine the percentage purity of the sample solution by volumetric method. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। 6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व हुए हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में। तो आपने इसकी परसेंटेज प्योरिटी डिटरमिन करनी है। तो आइए देखते हैं कि ये 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपके पास डिजोल्व है और 1 dm क्यूब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। इससे क्या मुराद है? दर हकीकत डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, जो आपने 6 ग्राम वे करके इसको सॉल्यूशन बनाया है, तो क्या ये प्योर सोडियम कार्बोनेट था या कि ये इम्प्योर था? अगर ये इम्प्योर था तो इसमें कितने परसेंट प्योरिटी थी, यानी कितने परसेंट इम्प्योरिटीज के शामिल थे? तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल तरीकाकार, एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि हम देख सकें कि आउट ऑफ 6 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली कितना सोडियम कार्बोनेट उसमें था और बाकी इम्प्योरिटीज थी। तो स्ट्रेटेजी हम अब इसके लिए क्या अपनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, तो एक बेस को हम क्या कर सकते हैं? अगर एक स्टैंडर्ड एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हम इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हमें इसकी मोलैरिटी मिल जाएगी तो उसी से हमें इसमें सोडियम कार्बोनेट की जो डिसॉल्व्ड अमाउंट है वो मिल जाएगी। क्योंकि इम्प्योरिटी तो रिएक्शन नहीं करेगी सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो लिहाजा सोडियम कार्बोनेट के साथ जो अंदर केमिकली सोडियम कार्बोनेट होगा वही एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना है। आइए हम सोडियम कार्बोनेट को डेफिनेटली जब टाइट्रेशन करेंगे तो हमें कोई टाइट्रेंट चाहिए होगा, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होगा। वो कोई भी आपका कॉमनली जो है यूज्ड का लैब में एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी नोन हो उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और हमेशा अननोन मोलैरिटी के सॉल्यूशन को नॉन मोलैरिटी यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ही टाइट्रेट किया जाता है। उसी के नतीजे में हमें कैलकुलेशंस करके अननोन की मोलैरिटी भी फाइंड आउट हो जाती है। तो अब हम इसमें से जाहिर है डेफिनेटली एक वक्त में एक ही एसिड के साथ कर पाएंगे। तो क्योंकि एग्जाम में वो आपको इसके साथ H2SO4 के साथ भी कह सकता है इक्वेशन लिखने को, HCl के साथ भी, इसलिए हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अब हम जहाँ टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो लेटस हमने सल्फ्यूरिक एसिड को सेलेक्ट कर लिया। हम उससे पहले ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिकल में देख चुके हैं कि हमें टाइट्रेशन के लिए बेसिक जो ऑपरेटर्स है वो क्या चाहिए होता है: कोनिकल फ्लास्क, पिपेट, आयरन स्टैंड, ब्यूरेट। और अब हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट के 10 cm क्यूब हम पिपेट आउट करके उसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे। और हम अब ये कोनिकल फ्लास्क को एज सच टाइट्रेट नहीं करेंगे, हमें इसके अंदर इंडिकेटर को ऐड करना है। और क्योंकि ये एक वीक बेस का सॉल्यूशन है तो हम इसके अंदर इंडिकेटर भी इसके हिसाब से ही डालते हैं। वीक बेस में इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस में इंडिकेटर फिनोफ्थलीन इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसमें मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। और जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा। और जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द सल्फ्यूरिक एसिड, ब्यूरेट के जरिए से इसमें आहिस्ता आहिस्ता सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो जब इसके साथ सोडियम कार्बोनेट अंदर इसके खत्म हो जाएगा सारा, तो फिर इसका कलर जो है उस वक्त रेड हो जाएगा और वो इसका एंड पॉइंट होगा। तो एसिड डालने पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये इंडिकेटर का कलर येलो से रेड हो जाएगा। इस तरह हमें इंडिकेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और हमने अपनी रीडिंग नोट कर लेनी है अब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर ब्यूरिट में ऐड कर देंगे। और हम इस ब्यूरिट
को फिर ब्यूर स्ट्रैंड में लगाकर और नीचे कोनिकल फ्लास्क को रख के इसको ओपन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एसिड अंदर डालेंगे। शुरू में एसिड डालने पर कलर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन फाइनली आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर इसका कलर रेड हो जाएगा। यही हमारा एंड पॉइंट है। हमने वॉल्यूम को नोट कर लेना है बिफोर जो है हमने सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू किया और आफ्टर जब कंप्लीट हो गया रिएक्शन। और हमने इस तरह अपनी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेना है। लाइक ये आपका पहला जो ट्रायल वन, यानी जब आप पहली सेट ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने जो है इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल आपकी 5 आ गई और आपका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? 5। सिमिलरली फिर दूसरे में इनिशियल रीडिंग 5 थी ट्रायल में और सेकंड 10.5 आ गई, तो आपका वॉल्यूम 5.5 यूज हुआ। तीसरे में आपकी 10.5 इनिशियल थी, फाइनल 15 आ गई और आपका 4.5। इन तीनों का मीन ले लेंगे तो ये आपके पास 5 cm³ आ जाता है। और फिर हम जाहिर है ऑलरेडी जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, हमेशा अननोन को नोन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें अननोन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम अननोन की मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे नोन जो है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल से। और हम कहेंगे M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो जनाब सबसे पहले M1 इज रिप्रेजेंटिंग मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसको हमने फाइंड आउट करना है। V1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसको हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में डाला था 10 cm³ और नंबर ऑफ मोल जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सोडियम कार्बोनेट का भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मोलैरिटी क्योंकि हमें नोन थी सल्फ्यूरिक एसिड की 0.1 थी और वॉल्यूम जो है इसका 0.5 cm³ यूज हुआ, हमने देखा था अभी अपने जो है रिजल्ट्स में। और इसके जो है नंबर ऑफ मोल भी 1 थे। तो लिहाजा हमने इसको जब टोटल अननोन और नोन वाले तरीक़ाकार से इनको सॉल्व किया चीजों को, तो हमारे पास मोलैरिटी M1 जो है अननोन की निकल आई, वो थी 0.05 मोल। तो सोडियम कार्बोनेट की अब हमारे पास मोलैरिटी आ गई है। अब मोलैरिटी से आगे हम क्या करेंगे? अगर हम मोलैरिटी को, किसी चीज की मोलैरिटी को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.05 मोलैरिटी आई उस सॉल्यूशन की। उसके मोलर मास सोडियम कार्बोनेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5.3 ग्राम पर DM³ आया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो 6 ग्राम डिसॉल्व किए थे, लेकिन हमारे एसिड ने जो अमाउंट डिटरमिन की है उसके अंदर वो 5.3 ग्राम डिटरमिन की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 6 ग्राम हमने डिसॉल्व किए थे उसमें से 5.3 ग्राम जस्ट सोडियम कार्बोनेट था, बाकी उसमें क्या थी? इम्प्योरिटी थी। तो सोडियम कार्बोनेट जो था 6 ग्राम में से 5.3 जो है हमारी कैलकुलेशन ने बताया उसके अंदर है, तो 5.3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.7 हमारे पास इम्प्योरिटीज थी। और अगर परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है तो जो अमाउंट हमारी आई है टाइट्रेशन के नतीजे में और जो हमने डिसॉल्व की थी डिवाइडेड बाय से करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे सोडियम कार्बोनेट के सैंपल की जो परसेंटेज प्योरिटी है वो 83.33 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको यही जो है सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ भी आ सकता है टाइट्रेट करने के लिए। तो यानी कैलकुलेशन या कोई क्वेश्चन HCl के साथ भी पूछ सकता है। तो उस वक्त आप लोगों ने जो ध्यान करना है वो ये करना है कि सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में HCl के 2 मोल्स इस्तेमाल होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल आप लिखेंगे HCl के N2, तो वहां पर आप 2 डालेंगे। और इसी तरह इसके साथ जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें नंबर ऑफ मोल 2 इस्तेमाल करते हुए आप इसकी जो है कैलकुलेशंस कर लेंगे। एंड इस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी आपकी, चाहे आप किसी भी एसिड से करें, वही आएगी 83.33। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल का बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि एंड में आपके पास अपनी थ्योरी के लिए बहुत कम टाइम रह जाता है। तो
आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स जो हैं वो गेन करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।